हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतप्रत सॉन्ग राइटर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक गीतकार हैं, सॉन्ग राइटर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छा गाना लिख सकें। अगर आप एक हिंदी के गीतकार बनना चाहते हैं या हैं हिंदी के गीतकार, आप गाना लिखते हैं, तो भी इस वीडियो को आप देखिए, फुल देखिए, ताकि आपको नॉलेज मिले क्या करना चाहिए हिंदी के गीत लिखने के लिए। मतलब क्या करना पड़ता है कि ताकि आप अच्छे से गीत लिख सकें, किन चीज़ों को आपको नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप भोजपुरी के गीतकार बनना चाहते हैं या हैं लिखते हैं, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता लगे कि नॉलेज क्या होनी चाहिए भोजपुरी गीत लिखने के लिए, ठीक है। यदि आप हिंदी भोजपुरी दोनों के राइटर बनना चाहते हैं तो किन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अच्छे से हिंदी भोजपुरी दोनों में गाना लिख सके। तो चलिए दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं बढ़िया से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के गीतकार बनने के लिए क्या करें। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हिंदी के गीतकार बनने के लिए, सॉन्ग राइटर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहले के गाने में आप देखते थे कि इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता था गाने में, ठीक है, ओल्ड गाने में। मगर अब बदलते दौर में, मतलब नए ज़माने में, अब हर गाने में अधिकतर इंग्लिश का प्रयोग होता है, चाहे वह एक ही मीनिंग का प्रयोग हो, मगर होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर आप एक हिंदी के सॉन्ग राइटर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश के नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल इंग्लिश मिक्स करके हिंदी में गाना लिखा जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको ज़्यादा नहीं, फुल इंग्लिश आपको भले ही ना आया है, मगर 25 या 50% आपको अगर इंग्लिश आती है तो समझिए आप गाना लिख सकते हैं, ठीक है। मगर दोस्तों, अगर आपको नहीं भी आती है, बहुत कम आती है, तो उसके लिए एक सल्यूशन है कि आप जब भी इंग्लिश का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको हिंदी में पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। हिंदी में लिखने के बाद फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं मोबाइल से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती है, तो भी आप इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक ही शब्द हो, चाहे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है हिंदी के गीतकार बनने के लिए क्या करें। तो अगर आपको बनने को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में आ जाएगा, तो उस चीज़ को आप इंग्लिश में अपने गाने में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है पढ़ने, तो आप ऐसे हिंदी लिखकर ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ ट्रांसलेट में अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो वहाँ पर उसमें बोलने वाला आता है, उस पर अगर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे आपको बोलकर भी बता देगा कि आप मतलब इंग्लिश में ये क्या लिखा गया है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कोई सिखाने वाला है, किसी मास्टर से सीखना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश सीख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि बार बार आपको टेंशन नहीं रहेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, या गूगल का आपको क्या है, गूगल में आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से आप गाना लिख सकेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है इंग्लिश जानना, यही मतलब इम्पॉर्टेंट है। और अपना नॉलेज वाली जो किताबें होती हैं उनको आप पढ़ते रहिए। नॉलेज जहाँ भी आपको, जिस भी किताब में, जिस भी पेपर में, कहीं भी मिलता है तो उसको ध्यान से आप उसका नॉलेज लीजिए, समझिए अच्छे से, क्या बुरा है क्या सही है, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो हो गया हिंदी का। अब चलिए भोजपुरी के बारे में बात करते हैं। भोजपुरी के गीतकार बनने के लिए क्या करें, चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। भोजपुरी के गीतकार बनने के लिए क्या करें दोस्तों, चलिए बताते हैं। दोस्तों, भोजपुरी के गीतकार बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है भोजपुरी भाषा जानना, ठीक है। तो आप अगर भोजपुरी नहीं जानते हैं तो भोजपुरी किसी जो भोजपुरी बोलता है उसे सीख सकते हैं, या गांव में रहकर भी भोजपुरी सीख सकते हैं, यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। और दोस्तों, भोजपुरी में गाना जब लिखा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, हम हिंदी को भी प्रयोग कर सकते हैं और भोजपुरी को पूरा प्रयोग कर सकते हैं गाना लिखते समय। तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए बढ़िया से, और भोजपुरी भाषा भी आना चाहिए, ताकि हिंदी और भोजपुरी दोनों मिक्स करके ही भोजपुरी में गाना लिखा जाता है, ठीक है। अगर भोजपुरी गाना लिखा जाता है तो उसमें कई ऐसे वर्ड होते हैं जो मीनिंग होती हैं, वो हिंदी का ही डायरेक्ट लिया जाता है भोजपुरी में लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए और भोजपुरी का नॉलेज भी होना चाहिए, और इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए अगर भोजपुरी गाना लिखना चाहते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश में भी थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं भोजपुरी गाने में, मगर बहुत कम ही होता है भोजपुरी गाने में इंग्लिश का प्रयोग, बट हिंदी तो ज़्यादा ही तर में होता है, ठीक है। भोजपुरी और हिंदी दोनों भाषा जो है मिलकर भोजपुरी गाना में लिखने में सहयोगी होता है, ठीक है।
तीसरा है दोस्तों, अगर हिंदी भोजपुरी के गीतकार बनने के लिए क्या करें। जी हाँ दोस्तों, अगर हिंदी भोजपुरी दोनों के आप गीतकार, सॉन्ग राइटर, लिरिक्स बनना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, चलिए इस पे टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, अगर हिंदी भोजपुरी दोनों के गीतकार बनना चाहते हैं तो हिंदी भाषा आपको पूरा आना चाहिए, भोजपुरी भाषा भी पूरा आना चाहिए और इंग्लिश भी आपको आना चाहिए, यानी कि तीनों का आवश्यकता है अगर आप हिंदी भोजपुरी दोनों के गीतकार बनना चाहते हैं, सॉन्ग राइटर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको नॉलेज तो ज़्यादा होनी चाहिए अगर दोनों आप भाषाओं का सॉन्ग राइटर बनना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा नॉलेज आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई भी गाना लिखवाना हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऑडियो वीडियो भी बनता है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।